हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमें सीखना है वो सीखना है प्रथमा अनुपात यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। और अनुपात के बारे में पढ़ना है और समानुपात के बारे में पढ़ना है, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले वाले जो वीडियो हैं वो आपके अलग अलग टाइप के अलग अलग मेथड वाले हैं। तो जिसने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो देख सकता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ना है, हर बार की तरह। आज भी देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आज आपके लिए लिख भी दिए हैं। आप ये विशेष याद रखें कि देखो, रेशियो वाले से एक क्वेश्चन लगभग बनता है, आ जाता है, ठीक है। तो हम उसी को टारगेट बनाते हुए ये वाला वीडियो भी लेके आए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 8, 5 और 2.5 का हमें क्या निकालना है, प्रथम अनुपात निकालना है, ठीक है। तो प्रथम अनुपात के लिए क्या करना है, तो देखो मैं पहले बताता हूं क्या करना होता है। पहले वाले क्वेश्चन देखो, 8 हमसे पूछा क्या गया है, देखो प्रथमा अनुपाती, तो यानी प्रथम वाली जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, जैसे सपोज करो हमने x मान लिया और यहाँ पर आ गया आपका क्या, रेशियो यानी अनुपात, और फिर कौन सा नंबर है 8, और फिर लगाएंगे समानुपात, लग गया। इसके बाद कौन सा नंबर है 5, और फिर लगाएंगे अनुपात, और फिर लिखेंगे 2.5, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करना है आपको, तो ये याद रखना है, जो ये आपके प्रपोर्शन के पास में नंबर लिखे होते हैं उनका मल्टीप्लाई और लास्ट और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू वाला, और ये रहा आपका x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 5। यहां से हमने x का मान निकाला तो ये हो गया 8 इंटू 5 बटे में आ गया आपका 2.5। यहां से इसे हटाया तो ये 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 बार, यानी आंसर आ गया आपका कितना, 16, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, सेम प्रोसेस यही है, बस अंतर ये याद रखना है आपको, पहले वाले का और आपका दूसरे वाले का जो मानने का तरीका है वो अलग अलग है। तीसरा और चौथा हम सेम वे में बताएंगे आपको। तो ये अब देखिए, मध्य अनुपात का मतलब होता है बीच का, ठीक है, यही तो होता है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, तो देखो किसके किसके बीच में पूछा है, 8 और 18 की। तो हमने 8 लिखा, अनुपात लगाया, जैसे मैंने मान लिया x, ठीक है। चलो कैपिटल, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर स्मॉल x मान ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आ गया आपका समानुपात, और फिर कितना आ जाएगा, फिर आएगा x, और इंटू में आ जाएगा आपका कितना, 18, ठीक है। मैंने क्या बताया है, लास्ट फर्स्ट और मिडिल वाले दोनों, तो ये हो जाएगा x² बराबर ये हो गया 8 इंटू 18, और x का मान आ गया √8 इंटू 18, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये कितना हो गया, तो देखो चाहो तो इसका इसमें गुणा करके तब भी कर सकते हैं, और क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 36, और ये कितने का वर्ग है, 2 का, और ये कितने का वर्ग है, 6 का, तो टोटल हो गया 12। तो ये x का मान आ गया आपका कितना, 12। यानी यही मेथड है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है ये, कोई कठिन नहीं होते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पर और चौथे वाले पर। इनमें मैंने क्या बताया है, हम एक ही जगह सेम वे में करेंगे इन्हें। तो अगर 12 और 18 का तीसरा अनुपात पूछा गया है तो तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो 12 अनुपात और कितना है आपका 18 अनुपात, समानुपात 18, और यहां पर ले लिया मैंने रेशियो में x। मैंने क्या बताया, देखो इसमें पूछा किसकी जगह है, तीसरे वाले की जगह, तीसरे वाले की जगह पूछा, मैंने लिखा कितने की जगह है, चौथे वाले की तरह।
तीसरे वाले की स्थान पे भी लिख के कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ये दोनों बता रहे हैं एक ही सेम में, क्योंकि इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, अब जो डायरेक्ट करेंगे 18 इंटू 18 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 12। 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 नेम, और x का मान आ गया आपका कितना 27। ऐसे ही इसे करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 थे तो 2 थे तो लास्ट वाले नंबर को रिपीट करना होता है। यहाँ पर 3 पहले से ही दिए हैं तो रिपीट कोई नहीं होगा, इसीलिए मैंने बताया था चौथे वाले की जगह वही कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, तो जो मैं पहले ही लिख रहा हूँ 12 रेशियो 16 प्रोपोर्शनल 18 रेशियो x मान लिया। अब क्या है, ये इसके पास जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 16 इंटू 18 बटे में आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्या 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 का 8, तो ये हो गया आपका 24। तो ये हो गया इसका वाला आंसर, इसका चौथे वाले का। यानी क्वेश्चन भी चौथा है और चतुर्थ अनुपात भी निकालना है, यानी फोर्थ रेशियो भी निकालना है। अब यहां पर आते हैं, ये तो क्वेश्चन 4 इस मेथड में थे, जो आपको आई होप समझने में आए होंगे। अगर समझने में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्या करना है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में देखो क्या है, उन्होंने कहा है, ये कहा है x रेशियो y, यानी x बटे y मान लें, चाहे x रेशियो या x अनुपात कुछ भी मान लो, 4:5 है। और आपसे पूछा किसका मान गया है, 5x माइनस 3y। अब इसका मतलब ये होता है जब भी ऐसा दिया जाए तो x का मान ये 4 लिया जाएगा, y का मान ये 5 लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे रखो, तो देखो हम डायरेक्ट करेंगे, x की जगह हमें कितना रखना है 4, y की जगह कितना रखना है 5, और अनुपात पूछा है तो हमने क्या किया, देखो 5, x की जगह रखा 4 और माइनस 3 इंटू y की जगह रखा 5, और ये 6, x की जगह रखा 4 प्लस 3, y की जगह रखा 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो 4 पंजे 20 माइनस 5 या 15 और 24 प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना बच गया 5, और ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 39। तो यही आपका अनुपात हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, देखो बीच में अनुपात का चिन्ह लगा था, इसीलिए मैंने सीधा बट्टे में ले लिया है। बट्टे का मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात, ये हो गया। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो देखो 6 में क्या है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब है उसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं, ग्रुप होता है। और बॉयज एंड गर्ल का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400, और बॉयज और गर्ल्स का, क्योंकि विद्यार्थी में लड़के लड़कियां ही हैं, तो इनका अनुपात कितना है 5:3 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5:3 को जोड़ लें तो कितने के बराबर आना चाहिए, 400 के बराबर। तो 5 और 3 हो कितना गया, 8 हो गया, और 8 का मान कितना दे रखा है आपको 400। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 से काट दो, पहले 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से काटा तो ये आ गया 50। ठीक है, इसका मतलब 1 का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया। अब क्या है यहाँ पर, अगर हम लड़कों की बात करें तो 50, यानी बॉयज जो आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 50 का 3 में गुणा कर दो तो ये हो गया 250। और गर्ल की बात की जाए तो कितना है 3, और 3 का 50 में गुणा किया तो ये हो गया आपका कितना 150। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 50 लड़कियां और बढ़ गई तो बॉयज एंड गर्ल का रेशियो हमें फिर निकालना है। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं 50, तो 50 यहाँ पर मैंने बढ़ा दी, तो लड़कियां कितनी हो गई 200। अब उन्होंने कहा था बॉयज एंड गर्ल का रेशियो निकालना है, तो बॉयज अब कितने हो गए लड़के 250, और गर्ल कितनी है 200। ठीक है,
0 से 0, 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी अब रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है। यानी क्या कहा, एक संख्या को हमने कैसे लिख लिया, मान लो ऐसे लिख लिया, पहली संख्या, इसका कितना है 25%। 25% का मतलब 25/100, अगर हम परसेंट हटा दें तो, ठीक है, और 25% हटा दिया। इसके बाद अब क्या है, यहां से बराबर, क्योंकि उन्होंने कहा है बराबर है, और किसका, सेकंड वाली संख्या के कितने के 20% के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नीचे 100 भी ना लगाएं, क्योंकि परसेंट हटाते हैं। अगर 100 भी ना लगाएं तो कॉमन सेंस होता है, परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 20%, 25%, परसेंट के साइन से परसेंट वाला साइन कट जाता है डायरेक्ट कर देते। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, 100 से 100 कट गया, 5 से काटा, ये 5 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है फर्स्ट इंटू 5 आ गया, यानी 5 आ गया, बराबर सेकेंड इंटू 4 आ गया। इसका मतलब अगर हम रेशियो निकालें फर्स्ट और सेकेंड का, तो ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 4:5। तो ये आपका 7th वाला आंसर हो जाएगा। ये आपके इस मेथड के सवाल थे, और जिसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला माना जाता है, यही वाला जो क्वेश्चन 7 है। ये भी सही है, अच्छे हैं क्वेश्चन, आपके एग्जाम लायक हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।